समुद्र में पुल बन गया, लोग चांद पर चले गए, कुछ यान तो सोलर सिस्टम से बाहर भी निकल आए। लेकिन अमेजन नदी पर पुल बनाने में इंसान नाकाम कैसे रहा? दोस्तों, तस्वीर में जिस नदी को आप देख रहे हो, यह नदी अमेजन के जंगलों से होकर गुजरती है। यह नदी उस जंगल से होकर गुजरती है जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक जंगल भी है। और इसी जंगल से हमारी कुल धरती का 20% से भी ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होता है। यह जंगल हमारे लिए एक वरदान है, लेकिन इसमें से होकर बहने वाली नदी जो कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, वह भी हमारे लिए कम काम की चीज़ नहीं है। यह नदी व्यापार और उद्योग के लिए बहुत ही अहम मानी जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि करोड़ों की संख्या में इस जंगल में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको बाहरी दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। उनके लिए यह नदी और यह जंगल ही सब कुछ है। इस नदी की लंबाई 7,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, जिसके किनारे करोड़ों लोग रहते हैं और अपना जीवन जीते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी नदी और इतना बड़ा व्यापार इस नदी से होने के बावजूद इस नदी पर आज तक कोई भी पुल नहीं बनाया जा सका। जबकि शायद पुल बन जाए तो इससे बहुत कुछ आसान हो जाएगा। इस नदी की चौड़ाई की बात करें तो वह औसतन 100 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन बरसात के मौसम में इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो जाती है, जो कि जंगलों के कई बड़े क्षेत्रों को डुबो देती है। इसके अलावा इस नदी में कुछ ऐसे भी जीव पाए जाते हैं जो कि इस दुनिया के लगते ही नहीं, या यूँ कहें कि शायद हम लोग आज तक इन जीवों को देख भी नहीं पाए हैं। क्या यही कारण है कि इस नदी पर आज तक पुल नहीं बना, या कोई और? आज के इस वीडियो में इसी के जानेंगे। लेकिन पुल के बारे में जानने से पहले हमें इस नदी की भौगोलिक और निर्माण के बारे में जानना बेहद जरूरी है, तभी आप इसके रहस्य को समझ पाओगे। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी नदी नील नदी मानी जाती है, जिसकी लंबाई 6,650 किलोमीटर है, जबकि अमेजन नदी की लंबाई 6400 किलोमीटर मानी जाती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि नए अध्ययन के मुताबिक अमेजन नदी की लंबाई 7,000 किलोमीटर तक मानी गई है। इसका कारण इसका सबसे बड़ा होना यह है कि इसमें जो जल का बहाव है वह नील नदी से 20 गुना ज़्यादा है। जहाँ नील नदी में 11,300 क्यूबिक मीटर पानी रहता है, तो वहीं अमेजन नदी में 29,000 क्यूबिक मीटर पानी बहता है। अब आप सोच सकते हैं कि इस नदी में कितना पानी है। इसके साथ ही यह नदी बहुत पुरानी मानी जाती है, लेकिन अमेजन जंगल के बनने के बाद ही इसका निर्माण हुआ। 55 मिलियन साल पहले अमेजन जंगल का निर्माण हुआ और यह लगभग 32 साल तक बिना नदी के रहा। यह पर्वत जो आप देख रहे हो, यह दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत की लंबाई 7,000 किलोमीटर और चौड़ाई 500 किलोमीटर है। इस पर्वत का नाम एंडीज है। यह दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट से लेकर कोलंबिया, वेनेजुएला, एक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना तक फैला है। इसी पर्वत से आज से 23 मिलियन साल पहले एक नदी का निर्माण हुआ, जो अमेजन जंगल की तरह बहुत ही तेजी के साथ बढ़ी। अमेजन जंगल के अपेक्षा बीच से कम ऊंचाई पर था, इसलिए पानी का बहाव बीच से होकर गुजरा और एक नदी का निर्माण कर दिया, जिसे अमेजन नदी का नाम दिया गया। कहने को यह नदी है, लेकिन इस नदी से 1100 नदी ऐसी हैं जो इसी से निकलकर बहती हैं, जिसमें से 15 नदी ऐसी हैं जिनकी लंबाई 1500 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। जंगल के बीचों बीच से होकर बहने वाली नदी पेरू से होकर गुजरती है और 9 देशों से होकर अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। जहां अमेजन जंगल पूरी धरती पर 20% ऑक्सीजन भेजता है, तो वहीं यह नदी भी पूरे धरती के मीठे पानी के प्रवाह में से 20% पर पानी अकेले प्रोड्यूस करती है। यह तो हो गया इस नदी का इतिहास, लेकिन अब जाते हैं अपने असली मुद्दे पर। तो दोस्तों, वीडियो में आपने जाना कि यह नदी 9 देशों से होकर गुजरती है और करोड़ों करोड़ों लोग इसके किनारे निवास करते हैं। उनको आने जाने के लिए नाव की एक सहारा है। इसके बावजूद भी पुल नहीं बन पा रहा। लेकिन आप इसे यह मत समझिएगा कि पुल टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं बन पा रहा है, बल्कि इसका रीज़न कुछ और ही है। जैसा कि हमने वीडियो में जाना कि इस नदी की चौड़ाई और भाग एक समान नहीं रहता।
इसका आकार बदलता रहता है। जब भी किसी पुल का निर्माण होता है तो पुल का पिलर नदी के एक जमीनी छोर से नदी के उस पार जमीनी छोर तक बनाया जाता है। लेकिन अमेजन नदी में पुल बनाए तो कहाँ, क्योंकि इसका छोर बदलता रहता है। मान लो कहीं एक जगह पुल बना दिया जाए तो बरसात में वही पुल नदी की चौड़ाई बढ़ने पर उसके भीतर समा जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि इस क्षेत्र में आए दिन भूकंप आते रहते हैं, जिसकी वजह से यह थोड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। हालांकि यह बड़ा मुद्दा नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा तो तब हो जाता है कि जब यह भूकंप आते हैं तो इस क्षेत्र की मिट्टी काफ़ी ज़्यादा ढह जाती है, क्योंकि यह मिट्टी दलदली और बहुत ही ज़्यादा मुलायम होती है, जिसकी वजह से पिलर का टिक पाना मुश्किल हो जाता है। तीसरे कारणों की बात की जाए तो अगर इन सब चुनौतियों के बावजूद भी इस पर पुल बनाया जाए तो इसमें काफ़ी ज़्यादा लागत आएगी, जिसे अफोर्ड कर पाना किसी भी देश के लिए मुश्किल है। चौथे कारणों की बात की जाए तो इस नदी पर पुल बनाना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि प्रकृति की कुछ नायाब चीज़ों को अगर प्रकृति पर ही छोड़ दिया जाए तो बेहतर होता है। क्योंकि इस पर पुल बनाने का मतलब यह हुआ कि इंसान जहाँ इस जगह नाव से एक लिमिटेड कंडीशन में जाते हैं तो वहीं पुल बन जाने के बाद लोगों की आवाजाही ज़्यादा हो जाएगी, जिससे दो समस्याएं आ सकती हैं। पहला, पुल बन जाने के बाद लोग पुल से होते हुए अपनी यात्रा करेंगे और इस नदी में कूड़ा कचरा फेंकेंगे, जिससे यह नदी दूषित हो जाएगी। और जो लोग जंगलों में निवास कर रहे हैं उनको इस साफ पानी से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों के पास न घर है और न ही कोई चिकित्सा सेवा। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि पुल बन जाने के बाद जंगलों की अवैध कटाई शुरू हो जाएगी और कुछ ही सालों में इसका बुरा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि जब साल 2011 में अमेजन की एक सहायक नदी जिसका नाम रियो नेगो है, इस पर 11,800 फीट का एक पुल बनाया गया। यह पुल ब्राज़ील के मनोस शहर से ईरान दुबा तक बनाई गई, लेकिन इस पुल से जंगलों की लकड़ियों की अवैध कटाई शुरू हो गई। इसके बाद यहाँ की सरकार को लगा कि अब पुल बनाना मतलब प्रकृति को नष्ट करने जैसा है। इसका जीता जागता सबूत आप 2024 के भयंकर गर्मी से कर सकते हैं, जहाँ इस धरती के कुछ ही पेड़ कटने से इस धरती का टेम्परेचर इतना बढ़ गया। अमेजन जंगल और अमेजन नदी अपने आप में एक अमृत है। इसे नष्ट करना अपने जीवन को नष्ट करने जैसा है। शायद आप समझ गए होंगे कि पुल बनाना टेक्नोलॉजी की कमी नहीं बल्कि हमारी मजबूरी है। दुनिया के कई ऐसे जीव हैं जो अब लगभग विलुप्त होने के कगार पर हैं, लेकिन इसी अमेजन जंगल में बहुत सारे ऐसे भी जीव हैं जो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ उन्हें देख लेंगी। अगर यह पुल बना तो इंसान इन जीवों के अस्तित्व के लिए एक खतरा बन जाएगा। साफ कहें तो अमेजन नदी पर भविष्य में कभी भी पुल नहीं बनना चाहिए और ये जरूरी भी नहीं है। तो दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी नदी के बारे में आपने इतना कुछ जाना तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। साथ ही हमारे चैनल से अभी जुड़ जाएं। यहाँ पर आपको देश दुनिया की इसी तरह की जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।